भाई बिग बॉस 19 के सेट से वीकेंड के बाद एपिसोड को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है तान्या मित्तल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड का बार एपिसोड हो और तान्या मित्तल से शो का होस्ट बात ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तक कि शो में आने वाले जो गेस्ट होते हैं उनका भी पहला निशाना तान्या मित्तल होती है। वो भी लोग तान्या मित्तल को लेकर मजाक मस्ती करते रहते हैं, और ऐसे में तान्या मित्तल को कोई कैसे भला इग्नोर कर सकता है। वो इग्नोर करने लायक मटेरियल ही नहीं है। तो देखो, रोहित शेट्टी आज शो होस्ट कर रहे हैं और ऐसे में रोहित शेट्टी ने तान्या मित्तल की जमकर तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक दो वीकेंड के बाद से जो है तान्या मित्तल की तगड़ी वाली लंका लगाई जा रही है। मतलब या भी यूं कहूं कि पूरे सीजन ही तान्या मित्तल की तगड़ी वाली फटकार लगी है। उसको एक तरीके से एक्सपोज किया है। कभी घर के अंदर आने वाले कोई ना कोई कॉमेडियन जो है उनको रोस्ट कर देते हैं। और ऐसे में सलमान खान के बजाय आज रोहित शेट्टी जो है बिग बॉस 19 को होस्ट कर रहे हैं, और रोहित शेट्टी ने तान्या मित्तल के गेम की जमकर तारीफ की है। हालांकि तारीफ ही नहीं की, थोड़ी बहुत टांग खिंचाई भी की है। देखो, तान्या मित्तल जिस तरीके से लंबी चौड़ी बातें फेंकती है, उस पर थोड़ी टांग खिंचाई तो बनती है। तो वो चीज़ देखने में मजा भी आता है। देखो, जाहिर सी बात है कि एंटरटेनिंग है तो है। तो ऐसे में जो है रोहित शेट्टी ने कहा है कि आप गेम बहुत बढ़िया खेल रहे हो। आपने जो अपने अंदर चेंजेस लेके आए हो वो आपके गेम को काफी इम्प्रूव कर रहा है। जी दोस्तों, इस हफ्ते अगर देखा जाए तान्या मित्तल के गेम को, तो काफी बढ़िया गेम खेला है उसने। फालतू का कोई भी जो है मुद्दा खड़ा नहीं किया गेम के अंदर। उसने भले ही से जो है पिछले हफ्ते तक बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर हर चीजों को जो है करती रही है, लेकिन इस बार तान्या मित्तल का अगर गेम देखा जाए तो पूरी जो है ईमानदारी के साथ में वो अपने गेम को खेल रही है। ना किसी के बारे में फालतू की बातें कर रही है, ना किसी को लेकर ज्यादा जो है बैक बिचिंग कर रही है। क्योंकि पिछली बार एक्सपोज हो गई थी ना, सलमान खान ने वीडियोस वगैरह दिखा दिए। तो इस बार वो ना तो फरहाना के पास में बैठ के किसी कंटेस्टेंट की बुराइयां वगैरह कर रही थी, ना ही अमाल मलिक से फालतू के उसने कोई पंगे वंगे लिए। ऊपर से जब मृदुल का एविक्शन हुआ तो वो भी काफी रोई थी मृदुल के लिए, उसको बुरा भी लगा था। उसने कहा भी था कि यार, मैं मृदुल को जो है अपना भाई मानती थी, और वो जब गया तो मेरे को दुख हुआ। वो कभी मेरे को अपनी बहन नहीं मान पाया, हमेशा मेरी बुराइयां करा उसने, हमेशा मेरे को टारगेट किया, लेकिन मैंने उसको सच्चे दिल से जो है अपना भाई माना था। ये सारी चीजें इस हफ्ते हुई थी तान्या मित्तल को लेकर, और इन चीजों के लिए जो है रोहित शेट्टी ने फाइनली तान्या मित्तल को थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा दिया है। एक तरीके से पिछले हफ्ते उसके स्टॉक्स जो है वो नीचे गिर गए थे, लेकिन इस बार एक बार फिर से तान्या मित्तल को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो अभी भी आपके मन में आ रहा होगा कि यार, तान्या मित्तल ने इस हफ्ते इतना कुछ खास कमाल किया नहीं है, तो उसकी इतनी तारीफें क्यों हो रही है। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि तान्या मित्तल शो के लिए कितना योगदान देती है, ये चीज आप लोगों से और हम लोगों से छुपी नहीं है। शो में देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा योगदान है तान्या मित्तल का, और ऐसे में वो इस हफ्ते अगर देखा जाए तो काफी ठंडी पड़ गई थी, काफी स्लो हो गया था उसका गेम, काफी वीक पड़ गया था। और मेकर्स कतई नहीं चाहते कि तान्या मित्तल जैसे कंटेस्टेंट जो है वो वीक पड़ जाए, क्योंकि फिर आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा, मजा कैसे आएगा। और यही वजह है कि रोहित शेट्टी से मेकर्स ने जो है तान्या मित्तल की तारीफ करवाई है, ताकि वो थोड़ी ऊपर चढ़ जाए भाई। एक होता है ना, किसी किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं तो वो कुछ अलग ही करने लगता है। तो तान्या मित्तल को अब फिर से जो है ऊपर चढ़ाने की बारी आ गई है, ताकि आगे जाकर वो थोड़े बड़े कांड करें और शो को एक अच्छी टीआरपी दिलवा सके। तो कुल मिलाकर तान्या मित्तल के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि तान्या मित्तल की फाइनली तारीफ हुई है। इस बार उसकी कोई क्लास नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उसने कोई गलती करी नहीं है। मेरी नज़र में तो भाई कोई क्लास गलती करी नहीं है, तो क्लास तो नहीं बनती है उसकी। फिलहाल उसकी तारीफ हुई है, जिस तरीके से वो गेम खेल रही है उसको लेकर। उसने अपना गेम जो इम्प्रूव किया है, फालतू की सिंपैथी लेना बंद कर दिया, लंबी चौड़ी फेंकना बंद कर दिया। हालांकि फेंकने की बात याद आई तो मेरे को आज सुबह का एक किस्सा याद आ रहा है। कुनिगा सदानंद के साथ में बैठकर किचन एरिया में जब वो चॉपिंग कर रही थी, उस टाइम एक बार फिर से तान्या मित्तल के कई बड़े अमीरी के किस्से सुनने को मिले। सुनना चाहोगे क्या कहा उसने। तान्या ने कहा कि मेरे को बिल्कुल लालच नहीं है, पैसे पूसे का कोई लालच नहीं है मेरे को। मेरे को बस अपने जीजाजी है उतना रिच बनना है। मेरे जीजाजी बहुत, मतलब हमारी फैमिली में बोले सबसे अमीर इंसान है। मेरे को बस उतने ही पैसे चाहिए, ज्यादा पैसे के लालची इंसान नहीं हूं मैं कि मेरे को ज्यादा पैसे चाहिए। मैं चार पांच ज्वेलरी होगी तो उसमें अपना गुजारा कर लूंगी, यही कोई 500-700 साड़ी होगी तो उसमें अपना गुजारा कर लूंगी। पैसों वैसों का मोह माया नहीं है मुझे। मुझे बस फेमस होना है, कि मैं चाहती हूँ कि पूरे देश की, सॉरी पूरे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन उसको जाने। मतलब अभी तक मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को भी पूरे 50% पब्लिक नहीं जानती होगी। तो ऐसे में जो है तान्या मित्तल का ये कहना है कि 50% आबादी जो है पूरी दुनिया भर की, कम से कम वो तान्या मित्तल के नाम को जाने। बस इतना पॉपुलर होना है, बाकी उसको कोई जो है लालच मोह माया और कुछ नहीं है। तो इतनी लंबी फेंकी थी, ज्यादा लंबी नहीं फेंकी है। आप लोगों ने सुना होगा, मतलब 2-2.5 घंटे तक तो जो है तान्या मित्तल अपने अमेरिकी के गुणगान गा रही थी। इसके अलावा जो है कितना वो पॉपुलर होना चाह रही है, क्या क्या करना चाह रही है। हाँ, स्पिरिचुअल से याद आया कि भाई वो
इंडिया में जितने भी मंदिर बने हुए हैं उन सभी की वीडियोस वगैरह बनाना चाहती है और उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर जो है लॉन्च करना चाह रही है। ये तान्या मित्तल के ड्रीम्स हैं। फिलहाल तो इनके ऊपर तो बात हुई नहीं है क्योंकि ये आज का मुद्दा है, एपिसोड में अभी आएगा नहीं। और देखते हैं क्या बातें होती है। फिलहाल तान्या मित्तल के फैंस खुश हो जाएंगे आज के एपिसोड, मतलब इस बार का वीकेंड का बार देखने